नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़ PSC.com। इसके लिए आपको मतलब क्या लगा कि चुनाव लड़के जीत के पद हासिल करके कुछ किया जा सकता है जनता के लिए बेटर, या फिर कुछ ऐसा होता है कि स्वभाव की नहीं मुझे ये चुनाव लड़ना है? तो सर थोड़ा इसके बारे में बताएं। मैं सौरभ जी पहले आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि मैं 35 वर्षों से समाज की सेवा में हूँ। जब से मैंने भाजपा 1985 में सदस्यता ग्रहण किया तब से मेरा आप इतिहास उल्टा कर देखिए, आपको लगेगा कि समाज सेवा में कहीं हम पीछे नहीं हैं और ना ही कोई मेरे पास फंडिंग है। मेरा प्रथम उद्देश्य है, अगर मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो मैं एक समाज को एक दिशा भी देने का प्रयास करूँगा और लोगों को ये बताऊँगा कि इस पंचायती राज का मतलब क्या है, क्यों पंचायती राज जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने इस पंचायती राज जी का सपना देखा तो क्यों देखा? सर्वोदय के माध्यम से पंचायती राज का उन्होंने स्वप्न देखा कि सबों का उदय हो। कुछ कालखंड के बाद हमारे भाजपा जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल जी ने इनका नाम अंत्योदय रखा, क्योंकि सर्वोदय में सभी लोग आते हैं, सबका विकास हो नहीं पाया, इसलिए पंडित दीनदयाल जी ने रखा कि अंत्योदय, जो हमारे समाज के सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। और मैं अपने जन सेवा के माध्यम से, आप देखे होंगे कि जहां कभी कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, ऐसे जगह पर जाकर के मैंने कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से सेवा किया। और आप मीडिया के आदमी हैं, मैं आपको आज भी बोल रहा हूं कि अगर मुझे क्षेत्र की जनता जिला पार्षद चुनती है, मैं क्षेत्र की जनता को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं कि न भ्रष्टाचार होगा, न गंदगी होगी, और मैंने सदैव नारा दिया है, विकास सत्य प्रकाश। अभी बोले आपका जो है कौन सा कैंडिडेट आपके टक्कर में आएगा, आपका जो प्रतिद्वंदी रह सकता है? मैं आपको एक सीधा जवाब है। ये पंचायत का चुनाव है, कुछ लोग इसको मनोरंजन बनाए हैं, कुछ लोग इनको उत्सव बनाए हैं। ना उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि है, ना उन्होंने कभी समाज के लिए कुछ किया है। पूर्व पार्षद जो अभी निवर्तमान हैं वो तो स्वाभाविक है, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं, उनको तो लड़ना ही चाहिए। पूर्व में जो प्रतिनिधित्व किए हैं मैं मानता हूँ उनको लड़ना ही चाहिए, लेकिन उनकी कर्मभूमि को आपको देखना पड़ेगा कि इस कोरोना काल में मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन किए, घर में रहे। मैंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, मैंने मोदी जी के आदेश का सम्मान किया और गरीबों के बीच नर सेवा नारायण सेवा के निर्णय को लेकर के काम किया। गरीब समाज, गांव गरीब, किसान, मजदूर, अगड़ा पिछड़ा, जो भी आप बोलेंगे, हिंदू मुसलमान, किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है। क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और उन्होंने हमको पूरे समर्थन के साथ कहा है कि सत्यप्रकाश जी आप चुनाव लड़ें, हम लोग आपके साथ हैं। पैसा खर्च करने वाला पैसा खर्च करेगा। मेरे ऐसे गरीब आदमी जिनको आप देखिए, इनका नाम घोलू रविदास है, इनका नाम कपिल देव ठाकुर है, इनका नाम अभिनंदन शाह है, समाज के सभी ऐसे लोग मेरे साथ हैं जिनकी वोटों के लिए गणना नहीं होती है, जबकि सबसे बड़ा मजबूत वोटर वही है, मेरे साथ वोटर हैं। सर, जो आपने बोला कि पूर्व में भी जो लड़े हैं उनको लड़ना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको भी लड़ना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किया गया, आपने लॉकडाउन का वर्णन किया, उसमें वो लॉकडाउन का पालन कर रहे थे और आप उस समय कार्य कर रहे थे। तो क्या लगता है कि अगर आप मतलब कि बन जाते हैं जिला पार्षद, तो उनसे कितना बेहतर कार्य करके देंगे और किन किन विषयों पर आपका कार्य होगा, ये बताएं। मेरा कुछ ऐसा विषय है, हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, बिल्कुल, वहाँ सुविधा थोड़ा सा कम है, बहुत कम है। मैंने ये अमरपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए पिछले साल स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने आग्रह किया, आज वहाँ सुविधा मिली है। मेरा एजेंडा है कि सिर्फ बीहपुर नहीं, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भागलपुर जिला के लिए, क्योंकि मेरा प्रतिनिधित्व तो जिला परिषद के लिए होगा, तो पूरे जिले के लिए मैं हूं। मैं पूरे जिले के स्वास्थ्य उपकेंद्र हों या अन्य जो व्यवस्था है उस पर अमल नहीं होता है। हर पूरे पंचायत में कोरोना काल में इतनी राशि आई, कहीं पर कोई खर्च नहीं हुआ, कहीं भी आप पता करिए। इस बार इसलिए थोड़ा सा वो किरासन तेल या कुछ ऐसे सर्फ का पानी उड़ाया है ताकि लोग जाने कर रहा है।
और जिनको भी संघर्ष होगा वो सत्यप्रकाश झा से ही होगा। सौरभ जी, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा जनता जनार्दन से बात करते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि सत्यप्रकाश जी लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो आपका क्या मतलब जनता को संदेश देना चाहते हैं आपके द्वारा कि किनको इनको वोट क्यों करें? ये गरीब आदमी को ये सहायता कर रहा है, मदद दे रहा है, इसलिए इनको वोट देना मुझे ज़रूरी है। अच्छा, आपको वोट देना जरूरी है। और उनको दिलाना भी है, मुझे ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है बढ़ चढ़ के आप लोग भागीदारी ले रहे हैं सत्यप्रकाश जी को जिताने के लिए। जी हाँ, मेरा तो यही उम्मीद है और वो संघर्ष भी है। आपका नाम क्या हुआ सर? कपिल देव। तो हाँ, इसलिए कि बड़ी भाग का बात हम लोग कहते हैं कि इस हमारे बभनगंवा बीरपुर पंचायत भागलपुर जिलों में अगर जिला परिषद अगर इन जीतेगा और जिताएंगे और काम ही गरीबों का साथ है। बिल्कुल कि आम लोगों को ये मैसेज जाए, क्योंकि जब तक आम लोगों में ये जानकारी नहीं जाएगी तब तक ये मैसेज अधूरा रह जाएगा। आप निश्चित रूप से इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।